धनु राशि वालों, आने वाले 7 दिनों में आपकी जिंदगी की पूरी पटकथा बदलने वाली है। ब्रह्मांड में ग्रहों की ऐसी हलचल शुरू हो चुकी है जो आपके सोए हुए भाग्य को झंझोर कर रख देगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है जून महीने का अंत सामान्य तरीके से हो जाएगा, तो ये आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि जून के इस महीने में बदलती ग्रह दशा और आपके भाग्य अनुसार 4 बड़ी खुशखबरी आपकी जिंदगी में दस्तक देने वाली है। लेकिन सावधान रहना, क्योंकि जहां खुशखबरी आपकी जिंदगी में आती है वही दूसरी ओर गम की कोई खबर भी आ जाती है। तो 3 अदृश्य चुनौतियां आ सकती है जिन्हें आप देख नहीं पाएंगे, जिन्हें आप भाप नहीं पाएंगे। लेकिन इस वीडियो में उसके प्रति हम आपको सावधान करेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि इस महीने का अंत सही से बीतना बड़ा जरूरी है, खुशखबरियों से भरा रहना बड़ा जरूरी है। क्योंकि अंत अगर सही हो गया तो जो नया महीना आने वाला है जुलाई का, उसकी शुरुआत अपने आप अच्छी हो जाएगी। तो हमें पूरी तैयारी करनी है, कुछ बातों का ध्यान रखना है और इस वीडियो को खासकर बिल्कुल अंत तक देखना है, क्योंकि धनु राशि वालों, कुछ ऐसे बदलाव यहां पर नजर आ रहे हैं जो आज से पहले कभी दिखाई नहीं दिए। सच्चाई सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली का सटीक और गहराई से एनालाइज करवाना चाहते हैं, अपनी मुसीबतों का जड़ से समाधान चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर हमें व्हाट्सएप करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियो इसी चैनल पर आने वाली है। तो धनु राशि वालों, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, आपके राशि स्वामी धनु राशि के मालिक कौन है? देवगुरु बृहस्पति यानी जुपिटर। वे कहाँ मौजूद है? अष्टम के हाउस में यानी 8th हाउस में। किसके साथ मौजूद है? शुक्र और बुध के साथ। गुरु यहाँ पर आए थे 2 जून को, 8 जून को यहाँ शुक्र आए और 22 जून को यहाँ बुध आ गए। 3 ग्रहों की तिकड़ी बनी है अष्टम घर में, जो अष्टम भाव रहता है वहां पर। तो ये कहीं ना कहीं चेतावनी दे रहा है, कुछ बातों का ध्यान आपको रखना होगा। आपको मुख्य तौर पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। आने वाला जो ये समय है थोड़ा सा हेल्थ वाइज क्रिटिकल हो सकता है। छोटी छोटी बातों पर अचानक थकान हो जाना, गुस्से में बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो जाना, अचानक से चलते चलते बड़ा थक जाना और खुद को काम से दूर कर लेना कि आज मुझसे काम नहीं हो पाएगा। गुरु आपके राशि स्वामी हैं, आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन बैठे हैं 8th हाउस में, इसलिए थोड़ा सावधान हमें रहना होगा स्वास्थ्य के नजरिए से। साथ ही जो कुछ भी होगा इन 7 दिनों में अचानक से होगा। अचानक से लाभ भी हो सकता है, अचानक से हानि भी हो सकती है। हमें चाहिए कि हम चारों ओर पैनी निगाहें बनाकर रखें कि कौन हमें अपना लग रहा है और कौन अपना होने का दिखावा कर रहा है, कौन वाकई में हमें सपोर्ट कर रहा है और कौन अपने स्वार्थ के चलते हमारे साथ जुड़ा है। इन बातों का ध्यान आपको रखना होगा। जो खुशखबरी यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रही है वो ये है कि शनिदेव आपके सुख संपत्ति के घर में मौजूद है। 4th हाउस, जिसे सुख संपत्ति का, भूमि भवन का, निवेश का घर कहा जाता है, प्रॉपर्टी का भी घर कहा जाता है, वहां पर शनिदेव मौजूद है। और शनिदेव काफी दिनों से आपको देख रहे हैं, आपकी चाल को समझ रहे हैं, आपके हर कदम पर शनिदेव की नजर है, चूंकि सुख संपत्ति के घर में बैठे हैं। काफी दिनों से आपके मन में एक ही सवाल था कि जो मैं मेहनत कर रहा हूं उसका फल कब मिलेगा। तो जून का यह महीना जाते जाते उस मेहनत का फल आपको अदा करके जाने वाला है, क्योंकि शनिदेव कभी भी एकदम से नहीं देते। महीने की शुरुआत से यहाँ बैठे हैं, लेकिन अभी तक एक पत्ता नहीं हिला, लेकिन अब जाते महीने में जरूर चमत्कार दिखाएंगे, क्योंकि शनिदेव का बिहेवियर है कि पहले वो इंसान को खुद से मिलाते हैं। इस महीने में कई बार आपने देखा होगा कुछ लोगों की असलियत आपको पता चली होगी कि ये मेरे लायक नहीं है। साथ ही साथ कहीं पर अचानक खर्चे हो गए होंगे, वहां पर भी आपको दिल बड़ा रखना पड़ा होगा। साथ ही साथ पैसों के मामले में आप बड़े निराशावादी हो गए होंगे कि इतनी मेहनत करता हूं लेकिन बचता कुछ नहीं है।
लेकिन फिर भी आपने गलत रास्ता नहीं चुना। आपने भगवान पर विश्वास जारी रखा कि आज नहीं तो कल कुछ अच्छा होगा, और आपका यही सब्र अब एक अच्छा फल लेकर आया है। धनु राशि वालों, सुख संपत्ति के भरपूर योग शनिदेव अब निर्मित करेंगे, लेकिन एक उपाय आपको करना होगा जो वीडियो के अंत में आपको प्राप्त होगा। वीडियो बिल्कुल अंत तक देखें। अभी तक लाइक नहीं की है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि इस तरह की पूरी रिसर्च निकालने में घंटों की मेहनत लगती है और आपके एक लाइक से हमें बड़ा सपोर्ट मिल जाता है। लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा, महादेव की कृपा आपको जरूर मिलेगी। मान लीजिए आप कहीं से घर लेने की सोच रहे थे, योजना बना रहे थे कहीं निवेश करने की, तो आपको लाभ होगा, पूरी तरह से लाभ होगा। आगे रहकर रास्ते खुलेंगे, क्योंकि अब मेहनत का फल मिलेगा। अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान आपको जरूर से रखना है, क्योंकि 4th हाउस हमारी मदर को भी रिप्रेजेंट करता है। आपके माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव शनिदेव यहाँ प्रदान कर सकते हैं, आपको उनका विशेष तौर पर ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन एक और प्लस पॉइंट आपकी कुंडली में दिख रहा है कि 7th हाउस में सूर्य मौजूद है। 7th हाउस में सूर्य की मौजूदगी बिजनेस पर्पज से और मैरिड लाइफ के पर्पज से बहुत बड़ी गुड न्यूज लेकर आई। गुड न्यूज क्या है? अगर आप एक व्यापारी हैं तो आपके अंदर सूर्य जोखिम लेने की क्षमता उत्पन्न करेंगे। आज हम देखें, अगर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बिलियनियर है, मिलियनियर है, अब तो ट्रिलियनियर भी होने लगे हैं, उनकी सक्सेस का राज क्या है? उन्होंने वो नहीं किया जो भीड़ कर रही थी, उन्होंने जोखिम उठाया और कुछ ऐसा किया जो वाकई में सबसे हटकर था। और अब आपके जीवन में भी सूर्य वही रिस्क लेने की क्षमता, कैपेबिलिटी आपको प्रदान करने वाले हैं, जिससे कि जोश आएगा, एक उत्साह आएगा अपने काम के प्रति, आपके अंदर आत्मविश्वास भी आने वाला है धनु राशि वालों। साथ ही साथ मैरिड लाइफ में थोड़ा बहुत ईगो, मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत गलतफहमियां पैदा हो सकती है। बिजनेस के लिए हमने इसलिए आपको बताया कि सूर्य आत्मविश्वास देते हैं, सूर्य कॉन्फिडेंस देते हैं, एक अच्छी एनर्जी देते हैं, और व्यापार में 7th हाउस से सपोर्ट करेंगे। लेकिन सूर्य एक गर्म ग्रह है, जिस वजह से कभी कभी आपको शॉर्ट टेम्पर्ड कर सकते हैं, यानी कि अचानक से बात बात पर गुस्सा हो जाना। आपने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा बोलने की। छोटी छोटी बातों पर हमारा वहां पर मान नहीं रखा गया, हमें वहां पर सम्मान नहीं दिया गया, छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाना और अपने ही परिवार वालों पर गुस्सा उतार देना, अपनी लाइफ पार्टनर पर गुस्सा उतार देना, ऐसी कुछ हरकतें आप कर सकते हैं। वहां अपनी आदतों को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा, क्योंकि जो हमारी फाइट्स होती है, जो हमारी लड़ाई होती है, जो रिश्तों में दूरियां आती है, वो मेंटली हमें काफी डिस्टर्ब करती है, जिससे काम पर मन नहीं लग पाता। और ये जो 7 दिन है, ये नए महीने की तकदीर बदल कर रख देंगे। अगर इन 7 दिनों में तैयारी आपकी पुख्ता हो गई तो फिर अगले महीने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अगली जो यहाँ पर बेहतरीन चीज दिखाई दे रही है वो है 6th हाउस में बैठे मंगल। मंगल यहाँ 21 जून को आए हैं, पहले यहाँ पर मौजूद थे 5th हाउस में, अभी 6th में आ गए। 6th हाउस हमारे दुश्मनों का होता है और मंगल है सेनापति। जब भी कोई युद्ध होता है सबसे आगे कौन होता है? सेनापति ही तो होता है। और आपकी जिंदगी के युद्ध में भी मंगल सेनापति आगे रहने वाले, आपको हर उस दुश्मन से बचाएंगे जो आपके पीठ पीछे षड्यंत्र बनाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें गिराने के लिए, हमारे प्लान्स फ्लॉप कराने के लिए और कहीं ना कहीं नीचा दिखाने के लिए, बदनाम करने के लिए कभी हमारे आइडियाज चुरा लेते हैं, कभी हम जो करते हैं उसी को दोहराते रहते हैं, वही नकल उतारने लगते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो हमारी बार बार चुगलियां करते हैं, कई बार तो लोग तरह तरह की क्रियाएं भी करने लगते हैं हमें गिराने के लिए, लेकिन वहां मंगल आपके रक्षा कवच बनेंगे। आपको उपाय भी मंगल का करना होगा, क्योंकि मंगल कर्ज के घर में अच्छे नहीं होते। मंगल यहाँ कर्ज के घर में बैठे हैं तो कर्जा बढ़ सकता है, वहां सावधान रहना होगा। मतलब कि बेवजह मन में ख्याल आएगा कि वो चीज खरीद ली जाए, हो सकता है आपके पास पैसे नहीं हो, लेकिन वो ईएमआई पर आप खरीद कर ले आओगे और बाद में चुकाने में पसीने छूट जाएंगे। तो कर्ज आपको अट्रैक्ट करेगा, डेप्थ आपको अट्रैक्ट करेगा, आपको नहीं उलझना है। आपको ये ध्यान रखना है कि जितनी चादर है हम उतने ही पाँव पसारे। अगर वो पैर चादर के बाहर निकल गया तो आपका बैंक बैलेंस और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन गड़बड़ा जाएगी। पाँव हम पसार सकते हैं, लेकिन पहले अपनी चादर बड़ी करनी पड़ेगी, फिर हम जितने पाँव चाहे उतने पसारेंगे। अगली खबर यहाँ से दिखाई दे रही है, बड़े ध्यान से समझिएगा। आप देखेंगे कि केतु आपके भाग्य के घर में बैठे हैं और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। भाग्य के घर में केतु का होना
स्वाभाविक सी बात दर्शा रहा है धनु राशि वालों कि काम बनेंगे, 90% तक काम बनेंगे और अंत जब 10% बाकी होगा काम अटक जाएगा। कोई मशीन खराब हो जाएगी, पैसा कम पड़ जाएगा, अलग अलग तरह की रोक रुकावट बन जाएगी, कहाँ से परमिशन नहीं मिलेगी और वहां बाजी रुक सकती है। ऐसा केतु करने वाले, क्योंकि केतु का काम है चीजों को डिस्टर्ब करना, चीजों को कहीं ना कहीं से एक दूसरे से दूर करना, अलगाव उत्पन्न करना, और केतु यहाँ अपनी भूमिका बिल्कुल परफेक्टली अदा करने वाले। तो आप थोड़ा सावधान रहिएगा, अपना काम जब तक पूरा नहीं हो जाए किसी को बताना मत। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो खुद को बड़ा साबित करने के लिए, हमने यहाँ जमीन खरीदी है, हमने ये वाला प्लांट लगाया है, हमने ये स्टार्टअप किया है, हमने जमीन बेची, इतने रुपए हमें मिले, हम घर में आज बड़ा महंगा फ्रिज खरीद कर लाए हैं, हाल ही में हमने ऐसे लगवाया है। तरह तरह की बातें जो लोगों की बुरी नजर का कारण बनती है और वो काम फिर बन ही नहीं पाता, वो काम बीच में अटक जाता है। तो थोड़ा सा चीजों को अपनी लाइफ में प्राइवेट रखना भी सीखिए। जितना प्राइवेट रखेंगे, जितना काम होने के बाद लोगों को बताएंगे, सक्सेस रेट आपका उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। इसी के साथ साथ आपको हम एक सलाह और एक बहुत बड़ी जानकारी देना चाहते हैं। राहु कहाँ बैठे? आपके 3rd हाउस में। इन 7 दिनों में आप इतना ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा सपनों की दुनिया नहीं बनानी कि एक रात में वो हो जाएगा, एक रात में वो हो जाएगा। सुख संपत्ति के घर में शनिदेव बैठे हैं और राहु यहाँ से आपको भ्रमित करेगा। क्योंकि पराक्रम का घर है तो आपके अंदर ऐसी भावना जागृत होगी, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तो कुछ भी करके दिखाऊंगा। सपनों की दुनिया में उलझ जाओगे। एक दिन मेरे पास पैसा होगा, गाड़ी होगी, सोच रहे हो, मन ही मन सोचे जा रहे हो कुछ भी नहीं रहा। सपनों की दुनिया से बाहर निकलिए, क्योंकि राहु का काम है भ्रम पैदा करना, और वो भ्रम जब टूटता है तो दिल को बड़ी ठेस पहुंचती है कि जो मैंने सोचा था कुछ नहीं हुआ। आने वाले 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए अभी से प्लानिंग मत करो कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अक्सर चीजें वो नहीं होती जो आपके हिसाब से होती है, चीजें वो होती है जो ऊपर वाले भगवान के हिसाब से होती है, ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से होती है। इसलिए हमें आज में जीना सीखना चाहिए। उदाहरण के तौर पर हम आपको बताएं, एक बुजुर्ग व्यक्ति, ओल्ड एज पर्सन, वो उदास है। वो उदास क्यों है? क्योंकि वो अपने अतीत को याद करता रहता है कि मैंने ऐसा किया होता तो आज ऐसा हो जाता, अगर मैंने उस समय वो फैसला किया होता तो आज हालात कुछ और होते। वो बुजुर्ग व्यक्ति परेशान ही रहता है अतीत को सोच सोच कर। फिर एक युवा को ले लीजिए, एक वयस्क व्यक्ति, यंग पर्सन, हमेशा अपने भविष्य की सोचता है, एग्जाम में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, बड़ा होके मैं क्या करूंगा, तरह तरह की भावनाएं, वो भी परेशान रहता है। लेकिन एक छोटा बच्चा, उसको क्या कभी आपने परेशान देखा? क्या उसको कभी आपने उदास देखा? रीजन क्या है? ना तो उसको अपने अतीत की परवाह है, ना भविष्य की चिंता है। उसे तो केवल अपने आज से मतलब है, वर्तमान प्रेजेंट में क्या चल रहा है, आज मैं क्या खेल सकता हूँ, आज मैं क्या खा सकता हूँ, सिर्फ उसे इससे मतलब है। यही तो उसकी प्रसन्नता का कारण है। यानी उस छोटे बच्चे से सीख लेकर अगर हम अतीत पर पछताना छोड़ दे, भविष्य की चिंता पालना छोड़ दे और वर्तमान में जीना शुरू कर दे, प्रेजेंट में रहना शुरू कर दे, तो हो सकता है हम भी खुश रहने लगे। आज ही ये उपाय आप करके देखिएगा, आपका काम बनेगा। आज इस तरह से अपनी जिंदगी को जीकर देखिएगा, आपको सुकून और शांति का एहसास होगा। धनु राशि वालों, 2 उपाय आपको बताना चाहते हैं। पहला उपाय है शनि के लिए, चूंकि सुख संपत्ति के घर में बैठे हैं। दूसरा उपाय बताएंगे मंगल के लिए, चूंकि मंगल आपके लिए कर्ज बढ़ा सकते हैं, डेप्थ बढ़ा सकते हैं। और एक उपाय यहाँ के लिए भी दिखाई दे रहा है, स्वास्थ्य के लिए। सबसे पहला उपाय जानने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें और वीडियोस लाने का मोटिवेशन मिलता है और समय समय पर आपको भी वीडियो मिलती रहती है। शनिदेव को उपाय जो खास तौर पर किया जाता है, आपको शनिवार के दिन अपने घर की एक रोटी लेनी है, उस पर सरसों का तेल लगाना है, उस पर थोड़ा सा गुड़ रखना है और रोटी ऐसी कैसी ले जाकर काले कुत्ते को या जो भी कुत्ता मिले उसे खिला देनी। जो काला कुत्ता होता है उसका संबंध शनिदेव के साथ, उसका संबंध राहु के साथ, उसका संबंध बाबा काल भैरव के साथ भी होता है। तो ये उपाय अगर आप करोगे तो एक उपाय से 3 निशाने लग जाएंगे, सबकी कृपा मिल जाएगी, यहाँ से राहु भी भ्रमित नहीं कर पाएंगे। तो ये उपाय आप जरूर करना। मंगल के लिए उपाय एक ही है और वो बेस्ट उपाय है, बेस्ट रेमेडी है कि हर मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ होना ही चाहिए। ये बहुत बढ़िया उपाय है। अगला उपाय स्वास्थ्य के लिए रहेगा, चूंकि यहाँ पर स्वास्थ्य में आपके बाधा ये तिकड़ी उत्पन्न कर सकती है, तो आप रोजाना ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करें, शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाएं। चूंकि केतु आपके भाग्य में गड़बड़ी मचा रहे थे,
कामों को अंत समय पर बिगाड़ रहे थे। केतु को अगर यहाँ ठीक करना है और केतु का नेगेटिव इफेक्ट कम करना है तो गणेश जी की पूजा जरूर करें। ओम गण गणपति नमः मंत्र का जाप करते रहें, क्योंकि भाग्य के घर में केतु है, वो कुछ भी आपके साथ गलत नहीं कर पाएंगे। तो धनु राशि वालों, आज के वीडियो में हमने बात करी अगले 7 दिनों की, जून महीने के अंत के बारे में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना। आपके जीवन में कोई समस्या नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उसका उपाय देने का प्रयास करेंगे। और समस्या थोड़ी ज्यादा ही बड़ी है तो स्क्रीन पर नंबर दिए हैं, आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अभी के लिए सभी दर्शकों को राधे राधे।